thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake. अब यहाँ पर जो हाना होती है वो सदाओ से क्या कहती है कि मुझे लगा कि ये लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं, ओके, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, सदाओ हाना को देखता है तो क्या बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए इनसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा. फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम. और काफ़ी गुस्से में वो सोचता है कि देखो मुझे किसी भी हाल में इससे तो पीछा छुड़ाना है, मतलब जो प्रिजनर उसने घर में रखा हुआ है जो कि एक अमेरिकन है. ओके, सदाओ गोज टू सी द जनरल. अब आगे का सीन क्या है कि जो सदाओ है वो जनरल से मिलने के लिए जाता है. Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. तो यहाँ पर जनरल अपनी बातें कर रहे होते हैं. क्लियर. I care nothing for the man, excellency, सदाओ से. तो सदाओ क्या कहता है, ठीक है, कि सर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों से, बस मुझे इस चीज़ से पीछा छुड़ाना है, मतलब ये जो मैंने रखा हुआ है इसको घर में, और इस सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि जो मेरा कर्तव्य था वो तो मैंने पूरा कर दिया है एज अ डॉक्टर. Okay. Yes, the general said. It only makes me feel you more indispensable to me. ठीक है, तो जनरल कहता है हाँ मैं देखता हूँ. Evidently you can save anyone. You are so skilled. तो जनरल क्या कहता है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम्हारे अंदर तो इतना टैलेंट है. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. तो होता क्या है कि यहाँ पे जनरल सदाओ से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि मैं एक और अटैक ऐसा झेल पाऊंगा जैसे मुझे आज आया है. तो सदाओ क्या कहता है, नॉट मोर देन वन, कह रहा है एक से ज़्यादा नहीं झेल पाओगे आप. क्लियर. सो दिस हैपेंस, मतलब यहाँ कॉन्वर्सेशन चल रही है. देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू. तो अब यहाँ पर जनरल क्या कहता है फिर तो मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हें कुछ भी होने से बचाना होगा. मतलब अगर लोगों को पता चल जाएगा, सरकार को या किसी को भी पता चल जाएगा कि सदाओ ने अपने घर पर एक प्रिजनर को रखा हुआ है जो कि युद्ध का प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर है. क्लियर. तो सदाओ के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. लेकिन सदाओ के साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो जनरल का इलाज कौन करेगा फिर. तो जनरल यहाँ पर कहता है कि मुझे हर हाल में तुम्हें बचाना पड़ेगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता हूँ. द जनरल सेड विद एंजाइटी, तो काफ़ी घबरा कर उन्होंने बोला. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. अच्छा, उसके चेहरे पर, जनरल के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सीरियस बात है. एंड ऑब्वियसली सीरियस बात है क्योंकि सदाओ सिर्फ एक ही अटैक अगर वो उनको आएगा तो उसमें ही बचा सकता है, उसके बाद कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं. यू कैन नॉट बी अरेस्टेड. जनरल क्या कहता है, तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा. क्लोजिंग हिज आईज. सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन. तो वो क्या सोचता है कि क्या होगा अगर तुम्हें सजा मिल जाती है, तुम्हें फांसी मिल जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए और अगले दिन मुझे ऑपरेशन के लिए जाना पड़े, तब क्या होगा. देयर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी. तो सदाओ कहता है सर यहाँ तो दूसरे लोग भी तो हैं, और भी तो लोग डॉक्टर हैं, ये भी तो सोचिए. तो जनरल क्या कहता है, नन आई ट्रस्ट, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड. तो यहाँ पर जनरल क्या कहता है कि जो बहुत अच्छे सर्जन्स हैं या बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो जर्मन से सीख कर आए हैं और तुम तो अमेरिका से सीख कर आए हो सारी चीज़ें, तो वो तो ऑपरेशन को तब भी सक्सेसफुल मानेंगे कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो उनके लिए वो ऑपरेशन सक्सेसफुल है. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है. ही साइड, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी. तो क्या होता है वहाँ पे, वो कहते हैं ठीक है कि हम दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. जर्मन का ये जो बिहेवियर होता है और जो अमेरिकन्स का बिहेवियर होता है, सेंटिमेंटल होते हैं अमेरिकन्स, इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है. देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस. ओके, अब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब आप जो है मतलब प्रिजनर को एग्जीक्यूट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए. ओके. जनरल लाफ्ड. ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर. एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड. तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं मतलब एक ताना मारते हैं उनको या फिर एक हंसी में करते हैं, एक क्लियर, वो कहते हैं कि जापानीज के तौर पर तुम ये दोनों चीज़ें कंबाइन नहीं कर सकते हो. ओके. ही आस्क्ड. सदाओ स्माइल्स. आई नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड. कैन नो, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई. ठीक है, तो क्या होता है कि हाँ आपके लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ करने की. द जनरल शुक हिज हेड. आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these
व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर। तो जनरल बातें कर रहा होता है, फिर उसको एक थॉट आ जाता है कि बार बार वो युद्ध जीता है तो ठीक है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। क्लियर। द साउथ पैसिफिक, ओके, तो साउथ पैसिफिक में काफ़ी वो युद्ध जीत चुके हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। अब जनरल क्या कहता है कि ये बहुत बदकिस्मती वाली बात है कि यह आदमी तुम्हारे ही दरवाजे पर क्यों बहकर आया। ठीक है, किसी और के पे जाता तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सदाव सेड जेंटली, आई फील इट सो माई सेल्फ। सदाव कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। तो जनरल क्या कहता है, अच्छा होगा कि अगर इसको चुपचाप मार दिया जाए। ओके, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। ठीक है, तो जनरल क्या कहता है कि तुम्हारे द्वारा नहीं, लेकिन कोई भी जो उसको जानता ना हो। ठीक है, आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स। ठीक है, मेरे पास खुद के प्राइवेट ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। क्लियर। तो वो क्या कहता है कि ठीक है, अगर मान लो कि अगर मैं 2 लोगों को तुम्हारे घर पर भेज देता हूँ आज रात, या किसी भी रात में तुम्हें भेज देता हूँ तुम्हारे घर पर, तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इट इज़ नाउ वॉर्म, वॉट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। तो वो क्या कहता है कि जनरल उसको सजेस्ट करता है कि किस तरीके से तुम ये काम कर सकते हो। तुम उसके दरवाजे का उसके कमरे का जो दरवाज़ा है वो खुला रहने देना, और वहाँ से सारे जो लोग होंगे वो आ जाएंगे और उसको मारकर चले जाएंगे। और अच्छा भी है, मौसम भी गर्म हो गया है तो अच्छा है ये तो। ठीक है कि दरवाज़ा बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव अग्रीड। तो सदाव भी इस बात पे सहमति कर जाता है कि हाँ ठीक है ये तो बहुत सही चीज़ है। ठीक है, बड़ा नेचुरल लगेगा। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और वैसे भी हर रात वो दरवाज़ा खुला ही रहता है जो गार्डन की तरफ होता है, उस प्रिजनर के कमरे का दरवाज़ा। ओके गुड, द जनरल सेड यॉनिंग। अब जनरल यहाँ पे गुड कहता है, कहता है चलो बहुत अच्छी बात है। दे वर वेरी केपेबल असिस्टेंट्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। तो क्या होता है, जनरल यहाँ पर कहते हैं कि बहुत काबिलियत वाले लोग हैं ये लोग, आराम से उसको मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा, कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। ठीक है, बिना आवाज़ के काम कर सकते हैं वो, और इस तरीके से मारेंगे कि अंदर ही अंदर उसका खून बहने लगेगा, मतलब बाहर ब्लीडिंग भी नहीं होगी। ओके, इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ से उस लाश को भी हटवा दूंगा जो वो लोग उसको मारेंगे उसके बाद। सदाव कंसिडर दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सेलेंसी, ही अ ग्रेट थिंकिंग ऑफ हाना। तो वो हाना के बारे में सोचता हुआ क्या सोचता है कि हाँ ये तो और अच्छा होगा ना कि लाश भी वहाँ से हट जाएगी तो हाना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। अब वो जनरल को वहाँ से छोड़कर अपने घर वापस चला जाता है सदाव, थिंकिंग ओवर द प्लान, और वो प्लान के बारे में सोच रहा है कि ओके इसको मारने का प्लान पूरा बनाया गया है। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, ही वुड टेल हाना नथिंग सिंस she would be timid at the idea of assistance in the house। ठीक है, तो वो हाना को कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसको बड़ा अजीब, हाना पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी और शायद घबरा भी जाए कि घर में इस तरीके के लोग आने वाले हैं और उसको मारेंगे वो। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। ठीक है, और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जापान आज जिस स्थिति में है, मतलब जब ये स्टोरी लिखी गई होगी जिस स्थिति में वो है, तो उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, वरना जो रूलर्स होते हैं वो कैसे उनके साथ डील करेंगे जो उनके खिलाफ होते हैं। इसी तरीके से होता है, गुंडागर्दी इसी तरीके से होती है। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। अब क्या होता है, वो जो कुछ भी सोच रहा होता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो कमरे में जाता है उस अमेरिकन के कमरे में, बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। अब जैसे ही सदाव गेट खोलता है तो वो जो अमेरिकन होता है वो बिस्तर में नहीं होता है, वो बाहर होता है, एंड प्रिपेयरिंग टू गो आउट इन द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए वो रेडी हो रहा होता है। वॉट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। अब सदाव को यहाँ पे एकदम अजीब लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कि उसको एक तो सीक्रेटली रखा गया और वो बाहर घूमने जा रहा है। क्लियर, तो कहता है कि ये क्या है, ठीक है, तुम्हें इसको मतलब तुम्हें ऐसे घूमने के लिए कमरे से बाहर आने के लिए परमिशन किसने दी। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। तो टॉम यहाँ पर बोलता है कि नहीं मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। तो टॉम क्या कहता है कि मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है, लेकिन ये जो मसल्स हैं क्या वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, इट इज सो, सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज, ही फॉरगेट ऑल एल्स। अब सदाव सब कुछ भूल जाता है कि क्या प्लानिंग हुई थी वगैरह। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, अब तुम अच्छा लग रहा है तुम्हें, सब कुछ बढ़िया है, तो प्लान भी उसमें भूल जाता है वो। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड।
ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज एट द हीलिंग। तो क्या होता है कि जो सदाव होता है वो शर्ट उठा के देखता है उस प्रिजनर की कि दिखाओ घाव कैसा है और किस तरीके से हो रहा है वो सही। ओके, तो वो स्कार देखता है। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट। तो क्या होता है, सदाव कहता है कि मसाज से काम हो जाएगा अगर एक्सरसाइज से कोई काम नहीं हो रहा है तो। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। तो यंग मैन क्या कहता है, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। हिज यंग फेस वॉज गन अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड से, डॉक्टर आई गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। तो अब क्या होता है, वो जो यंग टॉम होता है, मतलब जो प्रिजनर है उसका नाम ही टॉम है, तो वो क्या कहता है कि डॉक्टर मुझे आपसे कुछ कहना है। इफ आई हैडेंट मेट अ जैप लाइक यू, ठीक है, अगर मैं आप जैसे जैप से ना मिला होता, जैप मतलब जैपनीज, ओके, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, ठीक है, तो आज मैं जिंदा नहीं होता, ठीक है, और मुझे ये बात पता है। वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि अगर कोई और जैपनीज होता तो इसको मार देता या किसी ठीक है आर्मी के हवाले कर देता प्रिजनर समझ के, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, ठीक है, इसने उसको रखा और ट्रीट किया। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। तो सदाव ने थैंक यू बोला, ओके, मतलब बोला इन द सेंस कि झुककर जैपनीज में बोलते हैं, ओके, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, ठीक है, तो टॉम आगे अपनी बात कंटिन्यू करता है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर। तो वो क्या कहता है, टॉम कहता है कि मुझे लगता है कि अगर सारे जापानीज आप जैसे ही होते तो कभी भी कोई युद्ध होता ही नहीं। Perhaps, Sadav said with difficulty, and now I think you had better to go back to bed. ठीक है, तो सदाव क्या कहता है, शायद, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बिस्तर में वापस जाना चाहिए, बाहर मत घूमो। ओके, ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोर्ड गुड नाइट। तो वो उसको हेल्प करता है वापस जाने में, मतलब बेड में लिटाने के लिए उसको हेल्प करता है और गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है सदाव। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। सदाव को उस रात कोई अच्छे से नींद नहीं आती है, ठीक है। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स। तो बार बार वो उठता है, रात में जागता है और सोचता है कि कहीं वो लोग आ तो नहीं गए, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। इस तरीके से वो साउंड्स को नोटिस करता है। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, ठीक है, तो उसको लग रहा है, उसको आहट हो रही है हर चीज़ की कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है, कहीं पत्थर हटने की आवाज़ आ रही है, कहीं ठीक है लकड़ी टूटने की आवाज़ आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो हो सकता है उसकी इमेजिनेशन हो या असल में हो रहा हो। लेकिन अगली मॉर्निंग क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। ओके, तो वो क्या करता है, वो अगली सुबह, ठीक है, सबसे पहले वो उठ के जाता है गेस्ट रूम में। अच्छा, वो क्यों ऐसा करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि अगर अमेरिकन वहाँ नहीं होगा तो जो जनरल का पूरा प्लान था वो हाना को बता देगा कि ये पूरा प्लान जनरल का था और जनरल ने ही उसको मरवा दिया है या जहाँ पे भी चला गया है मुझे उससे मतलब नहीं है। तो ये बात वो हाना को बताएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। बट वेन ही ओपन द डोर ही सॉ इट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज अ शैगी ब्लॉन्ड हेड। तो लेकिन वो जैसे दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि तकिए पर अभी भी उसका सर रखा हुआ है, सर रखा है मतलब इन द वो सो रहा है। He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. तो वो सुन पा रहा है कि किस तरीके से सोने में आवाज़ आती है और वो धीरे से गेट को बंद कर देता है। He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. तो वो हाना को बताता है कि वो सो रहा है अभी और वो इसी तरीके से सोता है, ऐसा लग रहा है अच्छे से सो रहा है। What shall we do with him? हाना अब धीरे से कहती है तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। ओके, सदाव shook his head. I must decide in a day or two. ही प्रॉमिस। तो सदाव क्या कहता है कि ठीक है एक आध दिन में मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ, ठीक है, और बताऊंगा तुम्हें। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। लेकिन अब सदाव यहाँ पर क्या सोचता है कि चलो आज रात तो कोई नहीं आया, लेकिन अब हो सकता है कि नेक्स्ट नाइट जो होगी उसमें कोई ना कोई आएगा। There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. तो क्या होता है कि उस रात खूब ठीक है हवा चलती है और उसको ऐसा आवाज़ लगती है, आहट लगती है। हाना woke too, हाना भी जगी होती है। Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. तो क्या होता है, वो कहती है कि क्या हमें मतलब उठकर जाना नहीं चाहिए उस आदमी का जो पार्टीशन वहाँ पर है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। ओके, तो वो सदाव से पूछती है तो सदाव कहता है नो, ठीक है, मना कर देता है। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, अभी वो ठीक हो गया, वो खुद कर सकता है कि उसको दरवाज़ा खोलकर सोना है, बंद करके सोना है, ये खुद देख लेगा वो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। अब अगली सुबह क्या होता है, फिर से अमेरिकन वहीं पर होता है। अच्छा, अब एक दिन हो गया, ठीक है, उस रात तो कोई नहीं आया, फिर नेक्स्ट रात भी कोई नहीं आया, अब तीसरा दिन लग गया है। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। तो अब उसको लगता है कि तीसरी रात चलो कुछ ना कुछ होगा। The wind changed to quiet rain and the garden was full of the
फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। अब क्या होता है, जो तीसरी रात होती है उसमें अब हवा तो चल ही रही होती है लेकिन पानी भी गिरने लगता है और पूरा गार्डन जो होता है वो, ठीक है, उसी तरीके से भर जाता है, मिट्टी होती है, ठीक है, मड होता है, लाइक ऑल दैट। ओके, सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट। अब क्या होता है, सदाव आराम से सो रहा होता है लेकिन अचानक से वो एक आवाज़ सुनकर उठ जाता है। व्हाट वॉज दैट, हाना क्राइड। हाना चिल्लाती है कि भाई ये क्या था, ये कैसी आवाज़ थी। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगैन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। ओके, तो क्या होता है कि हाना एकदम चिल्लाती है कि अरे ये कैसी आवाज़ थी, और जैसे हाना ये बात बोलती है तो वो छोटा बच्चा होता है वो भी जाग जाता है और हाना कहती है कि मुझे जाके देखना पड़ेगा। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन सदाव उसको रोक लेता है और उसको कहीं जाने नहीं देता है। सदाव, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू। तो क्या कहता है, वो हाना क्या कहती है कि सदाव क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, नहीं जाओ, कहीं मत जाओ तुम। अच्छा, वो ऐसा क्यों करता है सदाव, सदाव को लगता है कि इस बार भी उस प्रिजनर को मारने के लिए कोई आया होगा और अगर हाना पहुंच जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए वो जाने नहीं देना चाहता। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग। देयर वॉज ओनली साइलेंस। तो वहां पे एकदम शांति थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड एंड बेबी बिटवीन देम। तो दोनों लेट जाते हैं और बीच में बच्चा होता है। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अब अगली मतलब फोर्थ डे लग जाता है, तो जब वो दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि बच्चा अभी जो आदमी होता है वो वहीं पर था। क्लियर, जो टॉम था, जो प्रिजनर है, वो वहीं पर था कमरे में। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। तो आज वो बहुत खुश था। कौन, प्रिजनर बहुत खुश था, अपना नहा लिया है वो, ठीक है, और अपने पैरों पर खड़ा है। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर yesterday एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर ऑफ हिज चीक्स। तो क्या होता है, उसने पिछले जो दिन था उसमें रेजर मांगा था और आज उसने शेविंग अपनी कर ली है। ओके, और विदाउट बियर्ड हो गया है वो। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। तो बड़ी खुशी से वो कहता है कि अरे मैं ठीक हो गया हूँ अब। सदाव ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. Okay, it was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. Clear? ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि सदाव जो है, सदाव को प्रॉब्लम होने लगी है। क्लियर, अब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये कब इसको मारेंगे तो कब यहाँ से जाएगा और कब हमारे सर से ये प्रॉब्लम हटेगी। यू आर वेल, सदाव अग्रीड। तो सदाव क्या कहता है, हाँ तुम ठीक हो गए हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। तो वो क्या कहता है सदाव, कहता है कि अब तुम इतने ठीक हो गए हो कि मुझे लगता है, ठीक है, आई थिंक कि अगर मैं तुम्हारी नाव में, ठीक है, आज रात कुछ खाना रख दूं और कुछ कपड़े रख दूं तो तुम आराम से पास वाले आइलैंड तक जा सकते हो, ठीक है, जो उसके घर से थोड़ी ही दूर है आइलैंड। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। ठीक है, तो क्या कहता है कि वो इतना कोस्ट से इतना पास है वो आइलैंड कि ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नो बडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज। क्लियर, और वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जब भी तूफान आता है तो वो डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी ये सीजन नहीं है स्टॉर्म का। ओके, यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक कोई कोरियन फिशिंग बोट वहाँ से ना गुजरे। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथॉम्स डीप देयर। तो वो आइलैंड के पास से ही वो नाव निकलती है क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत गहरा है। ओके, तो आइलैंड के पास से ही जाते हैं, वो ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाते हैं। द यंग मैन स्टेड एट हिम सोली कॉम्प्रीहेंडेड, डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। अब वो जो टॉम होता है वो सदाव को देखता है और सोचता है, क्या बोलता है कि डू आई हैव टू, क्या मुझे जाना पड़ेगा। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, यू अंडरस्टैंड इट, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। ओके, तो सदाव क्या कहता है, हाँ मुझे लगता है तुम्हें जाना होगा और तुम्हें तो पता ही है ना, तुम यहाँ हो ये बात किसी से छुपी तो है नहीं, सबको ही जानता है। क्लियर, तो ये बात तो सदाव टॉम को बोलता है। आगे क्या होता है, द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, ओके ही सेड सिंपली। तो कहता है कि ठीक है चला जाऊंगा मैं। सदाव डिड नॉट सी हिम अगैन अंटिल इवनिंग, और इवनिंग तक सदाव ने उसको देखा नहीं। एज सून एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर। अब क्या होता है, जैसे ही डार्क हो जाता है वहाँ पे वो नाव डालता है पानी में, एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर दैट ही हैड ब्रॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे। क्लियर, तो क्या होता है, वो उसमें खाना रख देता है और पानी की कुछ बोतल रख देता है उसमें, एज वेल एज 2 quills ही हैड बॉट एट द पॉन शॉप। ओके, और 2 क्विल्स भी ले आता है खाने के लिए, ठीक है, पॉन शॉप से खरीदा था उसने। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन वाटर, और वहीं पे पानी में उसको बांध देता है नाव को। फॉर द टाइड वॉज हाई,
देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट. ओके, तो वहां पर कोई चांद भी नहीं था, मतलब डार्क, एकदम डार्क नाइट थी, और बिना फ्लैश लाइट के ही सदाओं ने सारा काम किया था वहां पर, ताकि किसी को भी आसपास पता ना लगे. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. ठीक है, और सदाओ क्या होता है, सदाओ आराम से घर में आता है, क्लियर, लेकिन ठीक है इस तरीके से वो रिएक्ट करता है जैसे वो काम से लौटा हो, और हाना को कुछ भी यहाँ पर पता नहीं होता है. यूमी वॉज हियर टुडे, आज यूमी भी है. यूमी कौन है? यूमी इनकी जो घर में काम करती थी, बच्चों की केयर टेकर थी, तो आज वो भी घर पर है. शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a say, she misses him so. Okay, तो यूमी यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यूमी को बच्चों की याद आ रही थी, और बच्चों को भी शायद यूमी की याद आ रही होगी, तो यूमी यहाँ पर आ गई है. The servants will come back as soon as the foreigner is gone, सदाओ said. तो सदाओ क्या कहता है कि सारे जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, वो आ जाएंगे वापस, ओके, जैसे ही फॉरनर चला जाएगा. He went into the guest room and that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. तो क्या होता है, वो सोने से पहले, सदाओ सोने से पहले गेस्ट रूम में जाता है, ओके, और वो अमेरिकन का जो टेम्परेचर था वो चेक करता है. द स्टेट ऑफ द वुंड, और उसका जो चोट की क्या हालत है, कितना हील हुआ है, वो सब देखते हैं. एंड हिज हार्ट एंड पल्स, और उसके दिल की धड़कन, नर्व्स, सब चेक करता है, पूरा एग्जामिन करता है. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. ओके, तो लेकिन जो पल्स थी, वो नर्व्स जो थी वो बहुत तेज चल रही थी, और ये इसलिए भी हो सकता है एक्साइटमेंट की वजह से. एक्साइटमेंट किस चीज़ का, कि अब उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो टॉम की पल्स ऑब्वियसली चल रही है, ठीक है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज. द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड. अब जो ये जो टॉम है, तो उसके जो लिप्स थे वो उसने बिल्कुल कस के रखे हुए थे, ओके, एंड हिज आईज बर्न्ड, और एकदम आंखें भी जल रही थी. ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, सिर्फ उसकी गर्दन पर कुछ घाव के निशान थे, स्कार्स थे, वो जो रेड थे. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ. तो वो सदाओ को क्या कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी जान फिर से बचाना चाहते हो. नॉट एट ऑल, सदाओ सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. तो कहता नहीं, मुझे तुम्हारी जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रखना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, अब तुम्हें मैं ज़्यादा नहीं रोक सकता हूँ. ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट. अब क्या होता है, उसको फ्लैश लाइट दे देता है, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल. इट वॉज अ स्मॉल वन, हिज ओन, विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड. ओके, अब वो फ्लैश लाइट वगैरह देता है, यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं. इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness or it will be seen. तो क्या होता है, तो वो उसको समझा रहा होता है, सदाओ यहाँ पर समझा रहा होता है कि कोरियन नाव पकड़ने से पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो तुम मुझे 2 फ्लैश लाइट से सिग्नल करोगे, लेकिन कब करना, ठीक है, जब सूरज डूबता है तब करना, ओके, डार्क में मत करना. डार्क में करोगे तो क्या होगा, ठीक है, तुम देख लिए जाओगे और कोई ना कोई तुम्हें पकड़ लेगा. इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस. और अगर जब तुम बिल्कुल सही हो और वहाँ पर हो तो मुझे एक बार सिग्नल दे देना. यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन. तो वो क्या कहता है, समझा रहे हैं यहाँ पर सदाओ कि देखो तुम्हें बिल्कुल एक अच्छी मछली मिल जाएगी वहाँ पर, ओके, तुम उसको पकड़ के खा लेना, लेकिन तुम कच्चा खाना, क्योंकि अगर तुम आग जला के उसको पकाओगे तो तुम्हें देख लिया जाएगा, क्योंकि आग दिख जाएगी तो समझ में आ जाएगी कि वहां पर कोई है. ओके, द यंग मैन ब्रीथ. तो वो क्या करता है, टॉम कहता है चलो ठीक है. अब आगे क्या होता है, ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स विच सदाओ हैड गिवन हिम. तो वो जापानीज क्लोथ्स में अच्छे से ड्रेसअप हो जाता है, क्योंकि सदाओ ने उसको वे ड्रेसेस दी हुई थी. एंड एट लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और उसके सर पर एकदम काला कपड़ा लपेट देता है सदाओ. नाउ सदाओ सेड, और सदाओ क्या कहता है, ठीक है, अब द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शूक सदाओज हैंड वार्मली एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन. तो जो टॉम होता है वो क्या करता है, वो हाथ में लाता है और आराम से गार्डन की तरफ चला जाता है. वंस ट्वाइस सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. तो क्या होता है कि बीच में 2 बार लाइट आती है, ठीक है, वो फ्लैश करता है 2 बार, ओके, और फिर क्या होता है,
ठीक है, लास्ट में एक बार और फ्लैश होता है, ओके, और फिर वो कमरा बंद करके सो जाता है सदाव। यू से द मैन एस्केप, द जनरल आस्क्ड फेंटली, ओके। तो अब क्या होता है, जनरल यहाँ पर पूछता है कि तुम ये बताओ वो आदमी चला गया वहां से, ओके। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night for 12 hours. Sadao had not been sure the general would live. Clear? अब देखो यहाँ पर फिर से जनरल को कुछ प्रॉब्लम होता है और सदाओ वहां पर जाता है, तो ये भी नहीं पता है कि जनरल जो होंगे वो जिएंगे या नहीं जिएंगे। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, और इसमें उनका गॉल ब्लैडर पूरा खराब हो चुका होता है। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। अब वो अचानक से सांस लेने लगते हैं और वो खाना मांगते हैं। जनरल सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असिस्टेंस, सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। क्लियर? तो सदाव लेकिन दोबारा से जनरल से कभी नहीं पूछता है कि बताइए आपने उनको भेजा था कि नहीं भेजा था मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो लोग आए नहीं थे। ओके, द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लियर द गेस्ट रूम थरली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। तो सारे नौकर भी वापस आ जाते हैं और यूमी क्या करती है, यूमी उस रूम को, गेस्ट रूम को, ठीक है, उसमें सल्फर जलाती है। क्यों? ताकि व्हाइट मैन की जो भी स्मेल है वो वहां से खत्म हो जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, कोई कुछ भी नहीं कहता है, ना सर्वेंट्स कुछ कहते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता है। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज चेरेस्थेमस, होगा कुछ। क्लियर? तो जो गार्डनर है वो बस इसमें सारी चीजों में पड़ा हुआ है। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। अच्छा, एक हफ्ते बाद क्या होता है, सदाव देखता है कि जनरल अब काफी स्वस्थ हो गए हैं और अब इनसे बात की जा सकती है। यस एक्सलेंसी, ही एस्केप्ड। तो अब यहाँ पर सदाव उनसे बोलता है कि हाँ वो चला गया है। ओके, सदाव नाउ सेड, मतलब जनरल ने बहुत पहले पूछा था कि ये बताओ वो चला गया है कि नहीं चला गया, लेकिन अब सदाव उसका जवाब देता है। सदाव नाउ सेड, ही coughed, signifying that he had not said all he might have said but was unwilling to disturb the general further. Clear? तो इससे समझ में आता है कि सदाव जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बोला था। But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? तो अब वो क्या कहता है, जनरल कहता है वो जो प्रिजनर था, मैंने तुमसे प्रॉमिस तो किया था ना, ठीक है, नहीं बोला था मैंने कि मैं उसको मार दूंगा, ठीक है, मरवा दूंगा तुम्हारे लिए। अब आगे क्या होता है, यू डिड एक्सलेंसी, सदाव सेड, हाँ आपने ऐसा किया था। वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वाज सफरिंग अ गुड डील। द ट्रुथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू। तो वो क्या कहता है कि ठीक है, लेकिन ठीक है, देखो तुम्हें भी पता है, तुम देख भी पा रहे हो कि मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पर, और सच तो ये है, ठीक है, कि मैं अपने अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो मैं तुमसे किया हुआ वादा भूल गया था। ओके, आई वंडर्ड योर एक्सलेंसी, सदाव मर्मर्ड, कहना ठीक है सर, कोई बात नहीं। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। तो जनरल क्या कहता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ मैंने की है, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? Clear? तो कहते देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें, ठीक है, तुम कोई देशद्रोही हो जाओगे या कुछ, ये सब इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये मैटर बाद में कभी भी ओपन होकर आते हैं तो तुम समझोगे ये सारी चीजें। Certainly your excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर सदाव को भी एक बहुत अच्छे से बात पता है कि बाहर बात निकालेगा कौन, कोई नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि जनरल को ये बात पता है। ओके, और जनरल को ये बात पता है, लेकिन सदाव जनरल का इलाज कर रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो जनरल की जो पूरी जान है वो सदाव के हाथ में है, और जब तक जनरल सेफ है तब तक सदाव सेफ है। सीधी सी बात है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनिमी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मतलब तारीफ कर देता है जनरल की थोड़ी बहुत। You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be awarded. तो जनरल क्या कहता है? कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. Clear? अब क्या होता है कि वो देखता है कि एकदम अंधेरे में कोई अगर उसको स्पॉट दिख जाता है, कुछ भी ऐसा दिख जाता है, ठीक है, सी में, तो उसको समझ में आ जाएगा और वही उसका रिवॉर्ड होगा। अगर देखो कोई भी वहां से फ्लैश लाइट नहीं आएगी तो इसका मतलब है प्रिजनर चला गया है। ओके, सीधी सी बात है, और सदाव के लिए यही रिवॉर्ड है। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क।
तो अभी डस्ट, जब सूरज डूब रहा होता है, ऐसी कोई लाइट नहीं होती है. नो वन वॉज ऑन द आइलैंड. तो इससे क्या समझ में आ गया, अगर कोई लाइट नहीं आ रही वहां से तो इसका मतलब है कि आइलैंड पर कोई भी नहीं है. हिज प्रिजनर वॉज गॉन, तो मतलब वहां से जो प्रिजनर था वो जा चुका है. सेफ, डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट. अब यहाँ पे सदाओ को ये नहीं पता है कि वो सही सलामत है या नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट में ही बैठने को बोला गया था, क्योंकि अगर वो किसी और में चला गया है, कुछ भी हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. अब वो उसी वेरेंडा में खड़ा हो, वहाँ से देख रहा है कि यहीं से वो आदमी आया था. And into his mind, although without reason, there came another white faces he had known. अब क्या होता है, फिर अचानक से उसके दिमाग में वही सारे वाइट फेसेस आ जाते हैं. वाइट फेसेस मतलब अमेरिकन के चेहरे आ जाते हैं. जैसे द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना. उस प्रोफेसर का चेहरा उसको याद आता है जहाँ पर वो हाना से मिला था, जिनके घर पर. अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन. ठीक है, एक बहुत प्रोफेसर जो थे वो एकदम डल मैन थे, और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी. इन स्पाइट ऑफ हर विश ही टू बी काइंड, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी. अब उसको याद भी आता है कि अरे मेरी एक टीचर भी तो थी एनाटॉमी वाली, क्लियर, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट on mercy with the knife. And then he remembered the face of his fat and slenderly landlady. और जहाँ वो किराए से रहता था उनका चेहरा भी उसको याद आता है. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was Japanese. ओके, क्योंकि अमेरिका में उसको कहीं पे भी रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि वो जापानीज था और कोई उसको अपना घर नहीं देना चाहता था. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट. अब वो क्या कहता है, वो सोचता है कि जो अमेरिकन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, पहले से ही जज कर लेते हैं सारी चीज़ें, और वहाँ पर रहना बहुत कठिन होता है. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर. ठीक है, और वो जानता है कि ये लोग कैसे हैं. हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजेरेबल होम. तो अब वो कह रहा है कि हाँ, मुझे याद है कि किस तरीके की वो औरत थी जिसने मुझे अपना घर दिया था. He had once tried to be graceful to her because she had in the last year nursed him through influenza. तो क्या होता है कि कुछ टाइम पहले ही उसको इन्फ्लुएंजा हुआ होगा, तो इस महिला ने, मतलब जिसने किराए पर रखा था, उसने उसकी हेल्प की थी, सदाओ की हेल्प की थी. बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर. और फिर उसको उस चेहरा याद आता है टॉम का, जिसको अपने घर पर उसने रखा हुआ था. वाइट एंड रिपल्सिव, क्लियर, स्ट्रेंज, ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम. तो कहता है काफ़ी अजीब सी बात है, अब मुझे समझ में आया कि मैं उसको क्यों नहीं मार पाया. वो इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि ये एक अमेरिकन था और पूरी लाइफ उसकी अमेरिकन ने काफ़ी हेल्प की थी. सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी नेम्ड एज एनिमी.